वेल गुड न्यूज ये है कि गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी थी वो कम कर दिया है। डीजल के ऊपर 0 कर दी और पेट्रोल के ऊपर 13 रुपए थी, वो घटा के सिर्फ 3 रुपए कर दिया। वेल बैड न्यूज ये है कि इससे जो कंज्यूमर्स के जो पेट्रोल प्राइसेस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो शॉक है, ये जो ईरान इजराइल वॉर चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल कंपनियों को जो घाटा हो रहा था उसको शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए। सो आज मार्च 27 2026 को गवर्नमेंट ने पेट्रोल के ऊपर एक स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती है। डीजल के ऊपर 10 रुपए लगती थी और पेट्रोल के ऊपर 13 रुपए लगती थी। पेट्रोल की 13 से घटा के 3 कर दी है और डीजल की 10 रुपए से घटा के 0 रुपए कर दी है। 10 रुपए जो हम पेट्रोल देते हैं उसका टोटल प्राइस कई सारे टैक्सेस से बना होता है। एक तो जो हो गया पेट्रोल का जो टोटल प्राइस है, मतलब कि जो उसका एक्चुअली में खर्चा आ रहा है जिसको बनाने का, लेट्स से कि वो 50 60 रुपए 70 रुपए के करीब होता है। उस बेस प्राइस के ऊपर 3 और कॉस्ट आती है। एक होती है एक्साइज ड्यूटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी नेशनल गवर्नमेंट लगाती है। एक होता है डीलर का कमीशन, पेट्रोल पंप वाले का कुछ 2 रुपए 2.5 रुपए का कमीशन होता है हर एक 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर। और एक होता है स्टेट का। स्टेट अलग से अपना एक वैल्यू एडिड टैक्स लगाती है। इसीलिए हरियाणा या महाराष्ट्र में जैसे, या उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में अलग अलग पेट्रोल के प्राइसेस होते हैं। कहीं पे 97 रुपए, कहीं पे 99, कहीं पे 94, कहीं पे 102। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजें तो सेम है ऑलमोस्ट। बेस प्राइस जो है वो पूरे इंडिया का सेम होगा। एक्साइज ड्यूटी जो है वो पूरी इंडिया की सेम होती है क्योंकि वो नेशनल गवर्नमेंट लगाती है। पेट्रोल पे 13 और डीजल पे 10 रुपए। और डीलर कमीशन भी ऑलमोस्ट सेम होता है, 2 रुपए 1.5 रुपए 2.5 रुपए करीब। लेकिन जो ये स्टेट वेट होता है, ये स्टेट अपनी मर्जी से अलग अलग लगा सकती है। नाउ गवर्नमेंट ने, नेशनल गवर्नमेंट ने जो ये एक्साइज ड्यूटी है, ये इसको कटा के इसको घटा के डीजल के लिए 0 और पेट्रोल के लिए सिर्फ 3 रुपए कर दिया। ये सीधा सीधा वेस्ट एशिया क्राइसिस, यानी कि जो ये ईरान इजराइल वॉर हो रही है उसकी वजह से हो रहा है। ईरान इजराइल की वॉर की वजह से जो ये क्रूड ऑयल का बैरल होता है जिससे पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है, वो पहले $70 का था, लेकिन उसकी प्राइस बढ़कर $122 हो गई है। तो इतना बड़ा प्राइस बढ़ने के बाद जरूरत थी कि भाई इंडिया में भी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए जाएं या डीजल के प्राइसेस बढ़ाए जाएं। परंतु अभी आने में कुछ असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, यानी कि विधानसभा के इलेक्शंस। तो इसीलिए गवर्नमेंट अभी के लिए शॉक एब्जॉर्ब कर रही है। इसका महीने का, ये जो एक्साइज ड्यूटी कम की है, इसका महीने का 14,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, जो कि शायद गवर्नमेंट या तो किसी और टैक्स के द्वारा लगाएगी या फिर हो सकता है इलेक्शन के बाद जीप पैसे बढ़ेंगे। इसीलिए जो ये 10 रुपए का पेट्रोल के ऊपर डिस्काउंट है, ये कंज्यूमर्स को पास नहीं किया जाएगा। हमारे जो पेट्रोल प्राइसेस के, जो पेट्रोल पंप के पैसे हैं, वो कम नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो ऑयल कंपनीज हैं, ये उनके लिए फायदा मिलेगा कि वो उनको बढ़ाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बैरल जो है वो ऑलमोस्ट डबल प्राइस का हो चुका है। तो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था कि वो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाएं, पर इस समय गवर्नमेंट इस शॉक को खुद ही एब्जॉर्ब करना चाहती है। अगर पेट्रोल का प्राइस 5 रुपए 10 15 रुपए बढ़ेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का नहीं बढ़ता, वो फिर इन्फ्लेशन से सारी की सारी चीजों पर पड़ जाता है, क्योंकि उससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है, फिर वो सब्जियों के प्राइस की चीजें हैं, कंज्यूमर की जो भी चीजें, सबका प्राइस बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी। और गवर्नमेंट खासकर से इलेक्शन के समय में इस प्रकार की चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकती है। सो हेंस दे हैव डिसाइडेड कि दे आर गोना एब्जॉर्ब दिस 14,000 करोड़ रुपीस पर मंथ। बट अगर ये वॉर कंटिन्यू रहती है, और वॉर कंटिन्यू रही तो, और जो ये प्राइसेस हैं $122 पर बैरल, ये और भी बढ़ेंगे या फिर अगर इस पर भी रहेंगे, तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि इलेक्शन के बाद जो है वो पेट्रोल प्राइस बढ़ने की संभावना पूरी की पूरी